हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से क्लर्क एंड पीओ का मेंस एग्जाम 2 जनवरी को कंडक्ट हो चुका है और एग्जाम कंडक्ट होने के बाद से ही आप सभी के मन में डाउट चल रहा था कि इन दोनों पार्टिकुलर पोस्ट के लिए कट ऑफ क्या रह सकता है। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसका सेक्शनल कट ऑफ एंड ओवरऑल कट ऑफ क्या जाएगा इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो, तो डेली IBPS एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, कट ऑफ आपका मेनली 3 फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला है नंबर ऑफ वैकेंसीज, सेकंड आपके लेवल ऑफ कंपटीशन एंड थर्ड आपका लेवल ऑफ पेपर। तो एक एक करके इन तीनों पॉइंट्स पर बात करते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे कि इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2021 में जो टोटल वैकेंसीज निकाली गई थी वो 200 था और 2022 में वैकेंसी बढ़कर 245 हो गया है। दैट मीन्स कि 45 वैकेंसीज का इंक्रीज देखने को मिला है। वैसे तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं बढ़ी है, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर स्टेट के अकॉर्डिंग 45 वैकेंसी इंक्रीज हो रहा है तो बहुत बड़ा फैक्टर है। या 45 वैकेंसीज कहीं ना कहीं आपके 90 to 100 एक्स्ट्रा कैंडिडेट को सिलेक्शन दिलवाने में मदद करेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर मैं बात करूँ एग्जाम के लेवल की, तो क्वांट का लेवल 2021 में कैसा था और 2022 में कैसा था। दोनों का लेवल बिल्कुल सेम देखने को मिला है। 2021 में भी आपके 12 स्पीड मैथ पूछे गए थे, 2022 में भी आपके 12 स्पीड मैथ पूछे गए हैं। 2021 में आपके 15 DI के क्वेश्चन थे, 2022 में आपके 16 DI के क्वेश्चन हैं और बाकी आपके अरिथमेटिक आए थे और यहाँ पर भी आपके बाकी के क्वेश्चन अरिथमेटिक से पूछे गए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी स्पीड मैथ थी वो तो सभी लोगों ने बना लिया होगा। अगर मैं DI की बात करूँ तो 2021 में जो आपके बार ग्राफ एंड टेबुलर DI था उसका लेवल ईजी आया था, यानी कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था और कैसलेट DI थोड़ा सा लेंदी दे दिया गया था। ये 2022 का मैं बता रहा हूँ। जब 2021 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपका कैसलेट DI काफ़ी ईजी आया था, जबकि आपके जो बार ग्राफ थे एंड आपकी टेबल DI थी, ये दोनों के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी दे दिए गए थे। और अरिथमेटिक का लेवल दोनों ही साल लगभग सिमिलर रहा है। तो ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि आपके पेपर के लेवल में क्वांट में कोई भी फर्क देखने को नहीं मिला है। यहाँ पर फर्क पड़ा है तो आपके अटेम्प्ट पर, और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन यह है कि 2021 में टोटल टाइम 35 मिनट का अलॉट किया गया था मैथ्स में, जबकि 2022 में यही टाइम घटा करके 30 मिनट्स कर दिया गया। तो ये जो आपके 5 मिनट यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं, इसमें कहीं ना कहीं आपके 3 से 4 क्वेश्चन कम अटेम्प्ट हुए होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर मैं एक आइडियल अटेम्प्ट की बात करूँ तो 2021 में 30 से लेकर 34 क्वेश्चन तक देखने को मिल रहा था, जो घट करके 2022 में 26 से 28 के अराउंड ही रह गया है। फिर इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी बिल्कुल आपका 2021 जैसा ही था। 50-50 वेटेज था आपके मिसलेनियस के एंड पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल आपके RRB क्लर्क लेवल जैसा ही पूछा गया था और बिहार कोऑपरेटिव के 2021 में जैसे पजल्स आए थे वैसे ही लेवल आपको इस बार भी देखने को मिला है। यहाँ पर भी आपके अटेम्प्ट बस थोड़े सा डाउन हुए हैं, वो भी आपके सेक्शनल टाइम की वजह से। तो 2021 में जहाँ मैक्सिमम कैंडिडेट 32 से लेकर 35 तक अटेम्प्ट कर पा रहे थे, वहीं 2022 में इनका जो अटेम्प्ट है 28 से लेकर 34, कुछ कैंडिडेट का 24 से लेकर 28 तक भी रह गया है। अब जो कैंडिडेट यहाँ पर नए थे उनका अटेम्प्ट 22, 24 इसी का राउंड है, और जो कैंडिडेट पहले से एग्जाम देते आ रहे हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी थी उन्होंने इस टाइम लिमिट में भी 28 से लेकर 32 क्वेश्चन तक सही सही सॉल्व कर दिया था। फिर इसके बाद कंप्यूटर की बात करें तो 2021 में कंप्यूटर का लेवल ईजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं। मॉडरेट लेवल तो नहीं था बट ईजी टू मॉडरेट की ओर मूव कर रहा था। और अगर 2022 को कंपेयर करके मैं देखूं तो बिल्कुल ईजी लेवल का पेपर आपको कंप्यूटर में देखने को मिला था। अराउंड 90% क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि RRB क्लर्क एंड RRB PO में पिछले 1 से 2 सालों में पूछ लिए गए हैं। तो जिन लोगों ने अगर केवल प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस भी करके गया होगा तो आपके अटेम्प्ट 35+ जरूर हो गए होंगे और मार्क्स डिडक्ट करके 30+ आ जाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं लैंग्वेज पेपर की, जिसमें हिंदी एंड इंग्लिश है। मैंने इंग्लिश पेपर अटेम्प्ट नहीं लिया था। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो RRB क्लर्क के पेपर से इसका लेवल थोड़ा सा अप देखने को मिला है। इसके अलावा 2021 में जो आपकी हिंदी आई थी बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में, लगभग उसी का मिलता जुलता आपको लेवल यहाँ पर भी देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी हिंदी में 2 क्वेश्चंस क्लोज टेस्ट में गलत दिए गए थे, तो इन 2 क्वेश्चंस के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्क दिए जाएंगे या फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाएगा हिंदी एंड इंग्लिश पेपर में इस 2 मार्क्स को इक्वल करने के लिए। ये तो अभी मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल हिंदी का पेपर जैसा भी था उसमें आपके 24 से लेकर 28 के बीच एक आप आइडियल अटेम्प्ट मान सकते थे एक्यूरेसी के साथ में। अब यहाँ पर करने वाले कैंडिडेट ने 35+ भी अटेम्प्ट किया है, 40 भी अटेम्प्ट किया है, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो फाइनली डिडक्ट होकर 20 से लेकर 25 के बीच में आ जाएंगे या फिर 25 से लेकर 28 के बीच में आ जाएंगे।
तो आपको किसी के अटेम्प्ट को देखकर नहीं घबराना। जो आइडियल अटेम्प्ट है फुल एक्यूरेसी के साथ वो 26 से लेकर 28 क्वेश्चन तक इस बार देखने को मिला था। इसका पीछे का एक और रीजन था दोस्तों कि आपकी टाइम कम कर दी गई थी। अब जिनकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी हिंदी में वे यहाँ पर पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पाए होंगे। वही अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो इंग्लिश का लेवल हिंदी के कंपेरिजन में थोड़ा सा ईजी आया था। जिन कैंडिडेट ने इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट लिया है आप एक बार कमेंट करके कंफर्म कर देना कि हिंदी में आपने कितने अटेम्प्ट किए और कैसा लगा आपको इसका लेवल। फिर इसके बाद बात करते हैं जीए की। तो जीए 2021 में बहुत इजी आया था। जिन लोगों ने भी 2021 में अच्छे से जीए प्रिपेयर किया होगा 25 प्लस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे विथ 100% एक्यूरेसी। यहाँ पर ऐसा नहीं कि आप 25-28 अटेम्प्ट करके और आपके मार्क्स 15 आ रहे हो। 2021 में आपके 15 से 18 स्टैटिक जीके के आए थे। इसके अलावा बाकी के जो करंट अफेयर्स आए थे ना वो पिछले 4 महीने से ही पूछे गए थे और वो भी ज़्यादा डीप में नहीं। अगर आप केवल MCQs भी करके जाते तब भी आपके जीए बन रहे थे 2021 में। लेकिन 2022 की मैं बात करूं तो यहाँ पर दोस्तों आपके जो करंट अफेयर्स हैं ना वो आपके फरवरी, मई, अप्रैल 2022 से पूछे गए हैं। इसके अलावा दिसंबर और नवंबर 2021 से भी आ गए हैं। मैं अभी जीए का क्वेश्चन मैच करके देख रहा था तो इसी साल आपके जो IDVI के एग्जाम हुए हैं उस एग्जाम से आपको लगभग 8 से 10 जीके के क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा इस पेपर में। और दोस्तों आपका IDVI का एग्जाम मई जून के महीने में हुआ था तो उसमें जो करंट अफेयर्स आए होंगे ना वो आपके नवंबर दिसंबर से लेकर अप्रैल तक के आए होंगे। वही करंट अफेयर्स फिर से आपको रिपीट कर दिया गया है इस एग्जाम में, जिस वजह से कैंडिडेट के अटेम्प्ट यहाँ पर काफ़ी डाउन हो गए हैं। सभी लोगों ने केवल 4 महीने का करंट अफेयर्स कवर किया था लेकिन पिछले 4 महीने से आपको लगभग 4 से 5 ही 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो यहाँ पर दोस्तों इस बार के जो आइडियल अटेम्प्ट हैं वो 12 से 16 मार्क्स आ रहे हैं आफ्टर निगेटिव सभी के काटने के बाद। अटेम्प्ट तो 20 प्लस करके आए हर एक कैंडिडेट, लेकिन जब उन्होंने अपना क्वेश्चन मैच किया तो उनके 12 से लेकर 16 के अराउंड ही मार्क्स देखने को मिल रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक अपना जीए नहीं मिलाया है तो मैं इस कट ऑफ वीडियो के बाद एक वीडियो और अपलोड करूंगा जीके का जिसमें आपको टोटल 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अभी करवाने वाला हूं। यहाँ पर दोस्तों आपने सब्जेक्ट वाइज सारे पेपर को देख लिया किसमें क्या क्या लेवल रहा था। तो अगर हम ओवरऑल अगर देखें पेपर के लेवल की तो 2021 से कोई फर्क आपको देखने को नहीं मिला है एक्सेप्ट जीए का जो लेवल था वो 2021 में इजी टू मॉडरेट था जबकि 2022 में मॉडरेट टू टफ साइड में चला गया है। और यहाँ पर आपकी सेक्शनल टाइमिंग भी कम हुई है। इन सभी फैक्टर को ध्यान में रखते हुए प्लस 2021 में आपके 200 सीट्स थे ना, 200 कैंडिडेट को कॉल किया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। 2022 में 245 सीट्स हैं और 500 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर आप इस आंकड़े को देखोगे 200 से लेकर सीधे 500 यानी कि 2.5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। यह आपका सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपके कट ऑफ को डाउन करने में पिछले साल के कंपेरिजन में। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आपके सेक्शनल कट ऑफ क्या रह सकते हैं एंड ओवरऑल कट ऑफ क्या रह सकता है। सबसे पहले मैं सेक्शनल कट ऑफ की बात करूं तो आपके सामने यह 2021 का सेक्शनल कट ऑफ ओपन है। पहला आपका है रीजनिंग में पिछले साल 18.75 आपका गया था सेक्शनल कट ऑफ। इस बार भी पेपर का लेवल सेम था बट टाइमिंग आपकी कम हुई है। तो यह जो आपका कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 14 से लेकर 16 के या फिर आप 13 से 15 मानकर चल सकते हो, इसी का राउंड देखने को मिलेगा। कंप्यूटर की मैं बात करूं तो कंप्यूटर मेरे ख्याल से इस बार थोड़ा सा अप साइड में चले जाना चाहिए क्योंकि लेवल काफ़ी इजी आया था। आप 17-18 के राउंड मानकर चल सकते हो कि कंप्यूटर का कट ऑफ आपको इस बार देखने को मिल सकता है। इसके बाद मैं अगर जीए की बात करूं तो जीए में यहाँ पर पिछले साल 9 कट ऑफ गया था। अब देखो पेपर जीए का पिछले साल भी ईजी आया था लेकिन कट ऑफ इतना लो क्यों गया? मैक्सिमम कैंडिडेट के जीए में निगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और जो एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 प्लस बना कर आए हैं 15 मार्क्स आएंगे ना, फाइनली उनका मार्क्स 10-12 से ज़्यादा नहीं आ पाता। तो इस वजह से पिछली बार जीए का कट ऑफ डाउन था। इस बार का लेवल तो और अप हो चुका है। तो जीए आप मान कर चल सकते हो कि 4 से 6 नंबर जाएगा, इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिल सकता। इसके बाद इंग्लिश की मैं बात करूं तो इंग्लिश में दोस्तों आपके लेवल का मुझे पता नहीं। हिंदी के लिए मैं बता सकता हूं कि आपकी जो भी यहाँ पर कट ऑफ थी ना, इससे 3 से 4 नंबर और इस बार आप कम करके चलो। यानी कि आपकी अगर 15 to 17 मार्क्स भी आ रहे हैं लैंग्वेज पेपर में तब आप एक सेफ साइड में हो। इससे ज़्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा हिंदी के सेक्शनल कट ऑफ में। क्वांट की मैं बात करूँ तो क्वांट 17.75 पिछले साल था। इस बार आपका क्वांट का कट ऑफ 12 से लेकर 14 नंबर के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये था दोस्तों आपका ओवरऑल कट ऑफ। इसके बाद मैं अगर बात करूँ फाइनल कट ऑफ की तो देखिए 2021 में जो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था मेल का वो 127.75 जबकि वुमेन का 123.75 था। यहाँ पर दोस्तों आपकी इस बार वैकेंसी इंक्रीज हुई है। कैंडिडेट यहाँ पर 2.5 गुना ज़्यादा बुलाए जाएंगे प्लस आपकी सेक्शनल टाइमिंग कम हुई है और जीए का लेवल हाई गया है। तो इन सभी फैक्टर को अगर हम ध्यान में रखें तो जनरल कैटेगरी का 2022 का कट ऑफ 105 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए।
इसमें आप +-5 करके चल सकते हो, क्योंकि प्री का कट ऑफ बहुत अनएक्सपेक्टेड गया था, इसलिए यहाँ पर आप +5 -5 स्टेप साइड में लेकर चलो। मैक्सिमम चांसेस है कि 105 से और आपको डाउन साइड में ही देखने को कट ऑफ मिले, अप साइड में जाने के चांसेस नहीं लग रहे हैं। तो जिनका भी क्लर्क में 110 के अराउंड मार्क्स आ रहे हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। अगले आने वाले 10 दिनों में आपके रिजल्ट आ जाएंगे। रिजल्ट आने के साथ ही आप सभी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों पीओ की। तो देखो, पीओ का लास्ट टाइम पेपर हुआ था 2019 में। अगर मैं लास्ट टाइम से कंपेयर करूं तो यहाँ पर इसका कोई भी मतलब नहीं बनता। फिर भी प्री का कट ऑफ देखने के बाद एंड आपका जैसा पेपर का लेवल था, हम यह कह सकते हैं कि आपका असिस्टेंट मैनेजर का कट ऑफ भी 95 ±2 रह सकता है। पिछले साल 104 कट ऑफ गया था और यहाँ पर 100 सीट की संख्या 108 थी। इस बार सीट 31 है। 93 कैंडिडेट को कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। पेपर का लेवल ओवरऑल पिछले साल जैसा ही रहा था। 2019 का अगर मैं कंपेयर करूं तो मैथ्स और क्वांट काफ़ी इजी आया था इस साल के कंपेरिजन में। और जीए का लेवल भी दोस्तों इस बार जो असिस्टेंट मैनेजर में आया है ना, वो हद से ज़्यादा हाई आया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके किसी पुराने करंट अफेयर से रिपीट हुए हैं, इस वजह से यहाँ पर जीए का जो लेवल था वो काफ़ी अप हो चुका था। तो आपके कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज होंगे असिस्टेंट मैनेजर के। हो सकता है 95 से घट कर या 90 के राउंड भी चला जाए। तो अगर आपको एक्सपेक्ट लग रहा है ऐसा कि आप 100+ स्कोर कर पाओगे असिस्टेंट मैनेजर में, तो बिल्कुल अपने इंटरव्यू की तैयारी में लग जाइए। 10 से 12 दिनों में आपके रिजल्ट आएंगे। आफ्टर देन मैक्स टू मैक्स 15 to 18 डेज दिया जाएगा आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए। जब आपका क्लर्क का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, उसी के इर्द गिर्द आपके 2 दिनों के अंदर ही इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, या फिर हो सकता है कि एक ही दिन में आपका पूरा इंटरव्यू कंडक्ट करवा लिया जाए और फिर आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होगी वो क्लर्क और पीओ का एक ही साथ जारी कर दिया जाएगा बैंक के अलॉटमेंट के साथ में। तो इंटरव्यू के लिए बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए, अब आपको बाद में ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा। सो गाइज, ये था आपका क्लर्क एंड पीओ का एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 के लिए। आप भी एक बार कमेंट करके बता देना कि आपके अनुसार से इस बार का कट ऑफ इन दोनों पोस्ट के लिए क्या रहना चाहिए। और साथ में दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं थोड़ी देर बाद जब कंप्यूटर एंड जीए का वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में।